नमस्कार साथियों, घनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की विज्ञान के एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप एक बार देख लो। जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, अप्रभावी रहता है या जलक बटन होता है। तो जब पोटेशियम की धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या आंसर? ठीक है। अगला प्रश्न देखें। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है इसके अंदर होता है AgBr का प्रयोग। ठीक है। आगे देखो, निम्न में से किस में संक्षरण नहीं होता? संक्षरण का मतलब होता है, जैसे देखो लोहे में जंग लगना, ये संक्षरण होता है। तांबा है, तांबे में भी थोड़ा सा वो काफ़ी दिन हो जाते हैं तो उसमें भी जंग लग जाती है। और चांदी का नीला पड़ना, चांदी का नीला पड़ना, ठीक है, नीला भी हो जाता है, ब्लैक सा भी पड़ जाता है वो। लेकिन क्रोमियम पर कुछ नहीं होता है, इसलिए इस पर कोई संक्षरण नहीं होता। ख आंसर। अब देखिए इसके बाद अगला, मैग्नीशियम का वायु में जलना क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये होता है मैग्नीशियम का वायु में जलना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो मैग्नीशियम है Mg, कभी भी कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी होता है, और इसको जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है 2MgO। ठीक है, 2MgO बनता है, तो यहाँ पर 2 और आ जाएगा, समीकरण संतुष्ट करेंगे तो ये जो बनता है 2MgO, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ? संयोग, तो ये कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक है। अब देखिए अगला, AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है? देखो AgNO3 प्लस NaCl, आपको पता है इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस और इस पर माइनस, तो प्लस को माइनस से जोड़ दो तो ये हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3, ये इसका उत्पाद बनता है, तो ये बन जाएगा AgCl। ठीक है। अगला देखो, स्पीड से देख रहे हैं हम ये प्रश्नों को, लास्ट टाइम है। Zn की तनु H2SO4 से क्रिया कराएंगे आप तो कौन सी गैस निकलेगी? देखो Zn है प्लस H2SO4, इसके साथ हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन गैस एक प्लस और ये माइनस, ये प्लस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है इसके अंदर। ठीक है, गैस निकलने के तीर से दर्शाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा H2। ठीक है। और देखें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है CaO CaCO और CaO में बदलना। ठीक है, ये बुझे हुए चूने का जो समीकरण है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है। और देखें ZnO प्लस C, और ये अभिक्रिया बन गई Zn और CO इसके साथ जुड़ गया में, यहाँ पर C देखो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, भाई C के बारे में पूछ रहा है तो C देखो, C ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ते ही C क्या हो जाता है? उपचयित हो जाता है यहाँ पर। आगे देखो, कुछ इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं जो मोस्ट से हैं। कंकाली या ढांचा या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखो कंकाली समीकरण क्या होता है? जो भी हम जैसे एक समीकरण बनाया हमने, जैसे अभी समीकरण पढ़ा था Mg प्लस O2, इसको जो समीक्रिया बनी थी वो थी 2MgO। अब ये होने को ठीक है, लेकिन इसमें देखो 2Mg है यहाँ पर कितने हैं? जबकि 1Mg, O2 है तो 2O है, ये ठीक है, लेकिन इसमें 1Mg है, इसमें 2Mg है, समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो इस प्रकार का जो समीकरण संतुष्ट नहीं होता है उसको कहते हैं कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण। ठीक है। एक है ये, जब बिना भुजे हुए को जल में मिलाया जाता है तो रासायनिक रूप से क्या होता है? आपको शॉर्ट प्रश्न में पूछ सकता है वो।
तो बिना हुआ बुझा हुआ चूना है CaO, और इसको हम जल में मिला रहे हैं, H2O जल का सूत्र है। तो ये बनता है इस तरह से, देखो Ca और O है यहाँ पर, और इसको इस तरह से तोड़ते हैं H+ और OH- में, ठीक है। तो यहाँ पर जो जुड़ जाता है वो दोनों का है और साथ में ऊष्मा निकल जाती है, तो ये हो जाता है CaOH2, ठीक है। अब देखो अगला, किसी रासायनिक समीकरण का संतुलित किस आधार पर किया जाता है। तो इसका जो संतुलन था, ये इसका मोस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप कि संतुलन किस आधार पर किया जाता है रासायनिक समीकरण का। तो इसका जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। भाई जिनका द्रव्यमान समान होता है उस नियम के आधार पर हम इन दोनों का समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। अगला देखो, चिप्स बनाने वाले चिप्स के थैलियों में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं तथा ताकि चिप्स का उपयोग उपचयन न हो सके। तो उसमें नाइट्रोजन गैस को मिलाई जाती है जिससे उसका उपचयन नहीं होता है, मतलब खराब नहीं होती है। यहाँ देखिए थोड़ा सा एक अच्छा प्रश्न है ये, ZnPbCO की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो सबसे ज़्यादा Zn होता है क्रियाशील, फिर Pb होता है लेड, और फिर होता है Cu कॉपर, ठीक है। इसमें अगला है थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चनों को ही देखें हम ओनली। हमारा उदर है, पेट है, वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। तो ये बिल्कुल HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा जो पेट है वो यहाँ पर जरूरत होती है इसको। दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो ये देखो, इसकी जो प्रकृति होती है वो आपकी क्षारीय होनी है, क्योंकि आपको पता है जो पेट में जो अम्ल है वो HCl है जो कि अम्ल होता है। तो इसको उदासीन करने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी होना होता है, क्षार, क्योंकि दोनों की अभिक्रिया होगी तभी तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। इसलिए अम्ल को पचाने के लिए क्षार की आवश्यकता होती है, ठीक है। अशुद्ध जल का pH कितना होता है। अशुद्ध जल एक शुद्ध जल होता है जिसका pH 7 होता है, ठीक है। और जो अम्लीय होते हैं वो 0 से 7 तक होते हैं, और जो क्षार होते हैं वो 7 से 14 होते हैं। लेकिन जो 7 वाला होता है ये होता है उदासीन, ठीक है, और जो कि अशुद्ध जल होता है। हमारी रुधिर की प्रकृति कैसी होती है। तो रुधिर होता है क्षारीय, ठीक है। और देखिए अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। अधात्विक होते हैं ऑक्साइड, वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर क्या होता है। सांद्र H2SO4 है, इसको जो जल में मिलाने की जो प्रक्रिया है इसकी, उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ देख लें एक बार, H2SO4 है, इसको जल के साथ मिलाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो H+ है, OH- है। इसका जब विभाजन होता है तो उस समय, भाई दोनों का विभाजन हो रहा है तो उस समय ऊर्जा क्या होगी, निकल जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, ठीक है। जल के साथ मिलते ही ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। और देखें आगे, पीतल एक मिश्र धातु होती है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखें आप, पीतल के लिए ट्रिक है पिताजी, ठीक है। पी का मतलब है पीतल, जो कि तांबा और जिंक इससे मिलकर बना होता है, ठीक है। सल्फाइड अयस्क के धातुओं के निष्कासन के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनके लिए जो निष्कासन के लिए जो उपयुक्त किया जाता है वो किया जाता है भर्जन, ठीक है। सल्फाइड अयस्कों के लिए है भर्जन। और एक थोड़ा सा ध्यान रखें, एक झाग प्लवन विधि भी इनको सबसे उपयोगी होती है, झाग प्लवन विधि, ठीक है। और देखें, धातु जो कमरे के तार पर द्रव होती है तो वो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक जल होता है एक तरह से, ठीक है। ये जल की तरह रूप संरचना होती है ये। वह अधात्विक जो चमकीली होती है, तो आपको जो चमकीली धातु होती है वो होती है अधात्विक, वो होती है आयोडीन। नमक आपने देखा होगा, वो एक चमकीली धातु होती है, ठीक है। अगला है, कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो होता है
देखो हीरा होता है, उसकी संरचना 4 चतुष्फल की होती है, तो वो इसमें कोई नहीं होता। कोयला होता है, ये अलग खनिज है, कोक भी अलग खनिज है, लेकिन ग्रेफाइट होता है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण ही विद्युत का क्या होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। ठीक है, और देखिए साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है, तो सह उत्पाद होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, जो साथ में उसको काम देता है इसमें साबुन में। ठीक है, आगे है एथिलीन। एथिलीन में कुल कितने बंध होते हैं? ठीक है, तो इसके जो बंध हैं एथिलीन में, एथिलीन देखो एक होता है मेथ एथ, तो एथ में इस तरह से आपको देखना है, मेथ एथ, चारों तरफ आप हाइड्रोजन लगा दें, एक इधर एक इधर एक इधर, इन पूरे टोटल बंधों को आप गिन लें। भाई टोटल बंध कितने आ रहे हैं इसके अंदर? ठीक है, एथिलीन है तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बंध हैं इसके अंदर, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो एसीटोन या फिर ये दे रखा है CH3 COCH3 का IUPAC नाम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, एथेनोइक, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। देखो इसके अंदर 3 कार्बन है, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, और बाकी सारी जगह आप क्या लगा दो, H लगा दो। ठीक है, H आप लगाएंगे, एक H ऊपर लग जाएगा, इधर भी इधर भी, तो यहाँ पर देखो 3 H ये हो गए, 3 H ये हो गए और 2 H ये हो गए। ठीक है, लेकिन एसीटोन है तो प्रोपेनॉन है, तो नॉन में आपको यहाँ पर जो बंध है उनकी प्रवृत्ति यहाँ पर डबल बंध लग जाएगा, तो डबल लगते 2 3, ठीक है 3 बंद हो जाएंगे, 2 3 1 4, एक बंद यहाँ से हटा लो, यहाँ से। ठीक है भाई, इसमें देखें तो भाई मेथ है प्रॉप 3 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3, और इन तीनों कार्बनों में देखें आप C, यहाँ पर डबल होते ही इनकी ये हो जाएगा डबल बंद, और एक O जुड़ रहा है यहाँ पर, तो O यहाँ पर एक जोड़ दो। ठीक है, H की जगह A को जोड़ दो, तो ये आपका देखो कितना बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CO, और ये हो जाएगा CH3। इस तरह से स्थितियाँ बनती है प्रोपेनॉल की। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप कितने प्रश्न आपको याद हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, और गणित का कंप्लीट मॉडल पेपर सॉल्यूशन आपको 29 तारीख को शाम को 5 बजे निश्चित रूप से मिल जाएगा। ठीक है, तो गणित के पूरे प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को आप जुड़े रहें हमारे चैनल से।